नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि राजा दशरथ अपना अश्वमेध संपन्न कराने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से राजा रोमपाद के यहाँ से अंग देश से और श्रृंगी ऋषि को लेकर आ गए हैं और श्रृंगी ऋषि अपनी पत्नी शांता के साथ उनके यहाँ ठहरे हुए हैं और यज्ञ का घोड़ा जो है छोड़ा जा चुका है। 1 साल होने को आ रहा है। अश्वमेध का घोड़ा लौट भी आया है 1 साल बाद। अब जो है अश्वमेध की तैयारियाँ पूरी हो रही हैं और देखिए किस तरह से अश्वमेध संपन्न होता था दोस्तों। और इससे मैं पहले बता दूं कि जिस यज्ञ में लक्षण विशेषों से युक्त घोड़े को उस पर पवित्र करने वाले जल को मंत्रोच्चार पूर्वक छिड़क कर तथा उसके कपाल पर जयपत्र बांधकर छोड़ दिया जाता है। जो जय के लिए करते हैं, पहले पुत्र प्राप्ति के लिए भी करते थे, लेकिन बाद में ये चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किए जाने लगा अश्वमेध यज्ञ। तो उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था, जयपत्र बांध दिया जाता था उसके गले में। उसकी रक्षा के लिए पुरुष विशेष को नियुक्त किया जाता है। वर्ष के अंत में घोड़े के लौट आने पर या यदि किसी ने घोड़े को बांध रखा तो उस बांधने वाले को युद्ध में हराकर घोड़े को वापस लाने पर उसे शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मारकर उसकी चर्बी से होम किया जाता था और कामना के अनुसार फल की प्राप्ति होती थी। मोक्ष, ब्रह्म हत्या जनित पाप का नाश, स्वर्ग आदि इसके फल हैं। ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता था, स्वर्ग मिल जाता था, ऐसी धारणा थी। तो वैदिक काल में पुत्र प्राप्ति की कामना रखने वाले राजा लोग अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। कई मित्र जो है कह रहे हैं कमेंट करके कि ये जो है आप गलत लिख रहे हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ होता था, पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ नहीं होता था। लेकिन वो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। मैं प्रारंभ में ही बता चुका हूँ वाल्मीकि रामायण से जो पहला दूसरा श्लोक था शुरुआत में ही, कि उसमें उन्होंने जब चिंता होने लगी और उनकी इच्छा हुई कि मेरे पुत्र होना चाहिए, तो पुत्र प्राप्ति के लिए क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूँ, ये सोच करके उन्होंने अश्वमेध का प्रस्ताव रखा है अपने गुरु वशिष्ठ के साथ और सुमंत जी के साथ। उसके बाद ही ये शुरू हुआ है। लेकिन दोस्तों देखते नहीं हैं और कमेंट उल्टे सीधे करने लग जाते हैं। इसीलिए मैं पहले भूमिका में ये बता देना चाहता हूँ कि ये क्या होता था अश्वमेध यज्ञ। तो वैदिक काल में पुत्र प्राप्ति की कामना रखने वाले राजा लोग अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, पुत्र प्राप्ति की इच्छा करने वाले। पर बाद में केवल वही राजा इसे करता था जो अन्य सभी राजाओं पर अपना आधिपत्य जमाकर सम्राट यानी चक्रवर्ती, सार्वभौम सम्राट जैसे सर्वोच्च पद प्राप्ति की महत्वाकांक्षा रखता था। राजा दशरथ ने भी पुत्र कामना से प्रेरित होकर, चक्रवर्ती सम्राट की प्रेरणा से नहीं, पुत्र कामना से प्रेरित होकर यह यज्ञ किया था, जिसका बीभत्स वर्णन वाल्मीकि रामायण बालकांड 14 सर्ग में पढ़कर हृदय सन्न हो जाता है और वो आपको समक्ष में अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और अपने पूजनीय पूर्वजों की तथा कथित विलक्षण सभ्यता, जिसका ढिंढोरा हम सदा और सर्वत्र पीटा करते हैं, हमारे मस्तिष्क को गर्भ से ऊंचा रखने की जगह एक ध्रुव लज्जा भार से दबा देती है। पाठकगण आगे उद्धृत श्लोकों को पढ़िए और अपने हृदय पर हाथ रखकर निष्पक्ष तथा शांत भाव से विचार कीजिए। आप वाल्मीकि रामायण में ये पढ़ सकते हैं, पूरा विवरण है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं, क्योंकि आप लोगों को नहीं मिल पाती है, ये इतनी व्यापक नहीं है रामचरितमानस की तरह कि वो घर घर में मिलती है। वाल्मीकि रामायण को दूर कर रखा है संस्कृत होने की वजह से, लेकिन इसमें संस्कृत की जगह अब उसकी हिंदी में अनुवाद भी है। तो दोस्तों आपको पढ़नी चाहिए, बुक जो है वाल्मीकि रामायण भी पढ़नी चाहिए। आइए मैं आपके सामने आज 14 सर्ग पृष्ठ 58 वाल्मीकि रामायण, ये प्रथम भाग इसका है, बालकांड से किष्किंधा तक। ये जो है गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है, वाल्मीकि रामायण प्रथम भाग। तो इससे मैं आपके सामने रखता हूँ आगे का विवरण कि देखिए राजा दशरथ जी का अश्वमेध किस तरह से होता है। ये बड़ा ही रोचक और दिलचस्प प्रसंग है दोस्तों। आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए सुनते हैं। अब अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में और सर्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञो अभिवर्ततः। श्लोक नंबर 1 14 सर्ग है। महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। देखिए इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया 1 साल बाद। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ प्रारंभ हुआ। 1 साल बाद घोड़ा लौट आया और सरयू के उत्तर तट पर ये यज्ञ जो है प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा? वही श्रृंग ऋषि जी के द्वारा।
दोस्तों 1 साल से वो यहीं ठहरे हुए हैं राजा दशरथ के यहाँ अपनी पत्नी के साथ। तो ऋष्य श्रृंगम पुरस्कृत्य कर्म चक्रध्वजरस्वा अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञो अस्य सुमहात्मनः। दूसरा श्लोक है ये, महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में श्रृंग ऋषि को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। प्रारंभ हो गया। कर्म कुर्वन्ति विद्वद याचका वेद पारगः यथा विधि यथा न्यान्य परिक्रामांति शास्त्रतः। तीसरा श्लोक, यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। यानी सब अपने विषय के विशेषज्ञ थे। तो इस तरह से अभिपूज्य तदा हृष्टा सर्वे चक्रवर्था विधि प्रातः सवन पूर्वाणी कर्माणी मुनिपुंगवा। 5वां श्लोक दोस्तों, तदनंतर ततत कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधिपूर्वक प्रातः सवन आदि अर्थात प्रातः सवन, माध्याह्न सवन तथा तीर्थ सवन, तृतीय सवन कर्म किए। इसके बाद मैं आपको हिंदी में ही सुनाता हूँ दोस्तों, बहुत टाइम लग जाएगा। इंद्र देवता को विधिपूर्वक हवस्य का भाग्य अर्पित किया। पाप निवर्तक राजा सोमलता का रस निकाला गया। ये सोमलता का विवरण वेदों में भरा पड़ा है। इंद्र को ज़्यादा पिलाया जाता था ये, और इंद्र जो है उसको पीने के बाद मदमस्त होकर के राक्षसों का संहार कर डालते थे। वृत्र की हत्या जो है इसी तरह की थी, इंद्र ने यही पी करके झील की झील पी गई थी, ऐसा विवरण मिलता है। तो ये सोमलता जो है एक लता होती थी, इसको पत्थर पर पीसा जाता था, फिर उसका जूस जो है निकाल करके पिया जाता था, और लगता है कि वो थोड़ा नशा देती थी, इसीलिए वो देवताओं के लिए थी और किसी के लिए नहीं थी। और यज्ञों में उसका पान जो है, जो जिसको बुलाया जाता था, आह्वान किया जाता था, उस देवता को सोम पिलाई जाती थी। तो दोस्तों इस यज्ञ में भी पाप निवर्तक राजा सोमलता का रस निकाला गया। फिर क्रमशः माध्याह्न सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। श्लोक 7, ऋषि श्रृंगादि महर्षियों ने वहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर, इतने काल हो गया, 1 साल हो गई, वहाँ तो जंगल में कुछ नहीं सीखा था उन्होंने। कुछ सीखा होगा तो अपने पिताजी से पढ़ना लिखना सीख लिया होगा। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ और ये अश्वमेध यज्ञ तो पहली बार देखा है, तो हो सकता है 1 साल रहे हैं तो वहाँ उन्होंने खूब अभ्यास किया होगा इसका। तो ऋषि श्रृंगादि महर्षियों ने वहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आह्वान किया। अरे पैदा होना था राम जी को, विष्णु जी को आना ही था, और विष्णु जी को उनके अंश से आना नहीं था, क्षत्रिय दशरथ के अंश से, क्योंकि वो विष्णु जी ब्राह्मण हैं शास्त्रों के अनुसार। तो वो जो है ऐसे ही अपने अवतार लेते रहे हैं, और उनको दिखाया गया है कि ये विष्णु के अवतार थे। राम जब क्षत्रिय थे तो ये दशरथ जी से पैदा होने थे दोस्तों, लेकिन उनको जो है अन्य तरीक़ों से दिखाया है। देखिए खीर वीर खिला करके, अभी इसका आगे चल करके ये मालूम पड़ेगा आपको। तो दोस्तों ये जो है ऋषि श्रृंग जो है करा रहे हैं सारे यज्ञ, अब वो सीख गए 1 साल रह करके वहाँ। तो देखिए मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य हविष्य के भाग समर्पित किए। वही वेद की ऋचाएँ पढ़ी, देवताओं का आह्वान किया, उनको अपनी हविष्य के भाग समर्पित किए। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी। कहीं कोई भूल कैसे हो जाएगी? इतने बड़े ऋषि श्रृंग जैसे विद्वान, वशिष्ठ जैसे विद्वान, और पता नहीं वशिष्ठ जी ने अब तक क्यों नहीं सलाह दी, चौथी अवस्था आ गई, या वशिष्ठ इतने सीनियर होते हुए भी इस कला को नहीं जानते थे। ऋषि श्रृंग जो नया लड़का है उसको अभी कुछ नहीं आता है, उसने अभी सीखा यहाँ 1 साल रह करके अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ।
अब वो जो है उसको दे दिया सारा कार्यभार इसका। तो देखिए ये इनका विधान है, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋतुज थका मादा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता। क्यों दिखाई देगा? भूखे प्यासे मरने के लिए थोड़ी आए थे। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान हो। अरे ये भी कहने की बात है, विद्वान तो सभी थे ही ब्राह्मण, विद्वान तो आएंगे ही अश्वमेध जैसा यज्ञ करा रहे हैं, अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों, ये भी जरूरी था। 100 से कम सेवक हों, ऐसी अनिवार्य शर्त रही होगी दोस्तों वहाँ। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे। ब्राह्मणों की और भोजन की बात न हो तो फिर कोई यज्ञ ही नहीं होता है। अब ये बात आना वाल्मीकि जी को बहुत ज़रूरी था कि उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे। और क्या भूखे मरेंगे? राजा के यहाँ अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, वो भी पुत्र कामना से हो रहा है, तो भूखे क्यों मरेंगे? चकाचक माल खाएंगे तीनों टाइम। ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे, तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। ये शूद्रों के लिए बड़े भाग्य की बात थी, सौभाग्य की बात थी। वहाँ जो है राजा दशरथ के यहाँ शूद्रों को भी, देखिए वहाँ भी वर्ण व्यवस्था काम कर रही है अपना। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। ये श्रमण बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो भी भोजन करते थे। बूढ़े रोगी स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन की बात पहले हो गई, अभी कुछ और प्रारंभ नहीं हुआ है, भोजन की बात कर दी। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। श्लोक नंबर 13 पृष्ठ 49 बालकांड चतुर्दश सर्ग। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। वहाँ कमी क्या थी? राजा दशरथ जी जो ठहरे, जो कुछ भी मांग रहे थे सब लुटा रहे थे। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। अब ढेर तो दिखाई देंगे ही, इतनी पब्लिक वहाँ इकट्ठी कर ली, देश विदेश से आ गए लोग। महामनुष्य राजा दशरथ के उस युग में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांत तृप्त किए गए थे। 16 नंबर का श्लोक। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। देखिए इसे कहते हैं अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो गया खाने से। कि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्या कहते थे? वाह वाह वाह, भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए। ये तो कहेंगे ही, चकाचक तृप्त होकर खाएंगे तो आपका कल्याण हो राजा जी। श्लोक नंबर 17। वस्त्राभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे। बिल्कुल ऐसे थोड़े ही अलंकृत होकर के वस्त्राभूषणों से सज धज के, ब्राह्मण तो ब्राह्मण देव, उनको जो है ऐसे थोड़े ही परसने वाले आ गए मेरे जैसे। तो वस्त्राभूषणों से अलंकृत हुए, वो भी वेद पाठी होते होंगे और हाई कास्ट के ही होते होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे। वही व्यवस्था आज भी है दोस्तों। और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे, उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। देखिए सोने के कुंडल पहन रखे थे परोसने वालों ने, सभ्य भव्य वस्त्र और अलंकृत हो रहे थे, उन्हें पहन पहन के सुशोभित होकर के परोसाई कर रहे थे। ये देखिए श्लोक नंबर 18। अब एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ से पूर्व जो अवकाश मिलता था, एक दावत उठ गई उसके बाद दूसरी, उसके बाद में जो अंतराल होता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। जो बीच में फ्री होते थे जैसे ही, तो ब्राह्मण लोग आपस में शास्त्रार्थ करने लग जाते थे। इस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। अब वो तो करेंगे ही, ब्राह्मणों का काम है, और कोई तो करेगा नहीं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब करने थे और कर रहे हैं। संपादन जो है ये 20वां श्लोक है दोस्तों। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो, तथा जो बहुश्रुत न हो। अब ब्रह्मचर्य का व्रत तो सभी पालन करते थे, ऋषि श्रृंग जी भी कर रहे हैं,
बेशक वो शादीशुदा हैं, लेकिन उनके लिए वो दूसरा जो ब्रह्मचर्य है कि जो ऋतुमती होती है उसी समय संपर्क करेंगे, संभोग करेंगे, तो वो ब्रह्मचारी हैं ही सेकंड रूप में। तो ये तो ब्रह्मचारी सारे थे, ये ऋषि मुनि जो अप्सराओं से वीर्यपात करके संतान उत्पन्न कर देते थे, सारे ब्रह्मचारी थे। और इसीलिए उनको जो है संस्करण नहीं दिखाया, किसी को हिरनी से, किसी को कछुए से, किसी को मगर से, किसी को मछली से, अपनी संतानों को ऐसे, किसी को द्रोण से, किसी को भैंसा से, अब ये भैंस से, ये इसी तरह से गाय से, तमाम ऐसे ही बच्चे पैदा करते रहे। ये सब ब्रह्मचारी होते थे ऋषि महर्षि। वहाँ कोई ऐसा द्विज नहीं था। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कोई द्विज नहीं था, ब्राह्मण नहीं था जो वाद विवाद में कुशल हो। यहाँ द्विज केवल ब्राह्मण के लिए है, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही वाद विवाद कर रहे हैं शास्त्रार्थ में। श्लोक नंबर 21, जब यूप खड़ा करने का समय आया। अब यूप खड़ा करने का समय आया। यूप जो है वो घेरे से होते थे, खम्बे गाड़ के, जिनमें पशु बांधे जाते थे। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए। बेल की लकड़ी, ये बेल जो होता है फल, बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, 6 खम्बे गाड़े गए। उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए, तथा पलाश के भी उतने यूप थे 6-6, जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। उनसे जो यज्ञ होना था, जो पशुओं की बलि होनी थी, वो बांधे जाते थे। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए बेत है। अश्वमेध यज्ञ के लिए बहेड़े के वृक्ष का एक यूप खड़ा किया गया। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है न 6 है। देवदारू के 2 ही यूप बेत हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है, दूरी भी बताई रही है कि कितनी दूरी पर यूप खड़े करने हैं, उतनी ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। यज्ञ कुशल ब्राह्मण, यज्ञ कुशल 24 नंबर श्लोक, यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। यूपों में, उन खंभों में, वो एक तरह से टेंट जैसे बनाए गए थे पशुओं के बांधने के लिए, उन सब में सोना जड़ा गया था। 25 नंबर का श्लोक, पूर्वोक्त 21 यूप 21-21 अरत्नी 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था, सजाया गया था। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। श्लोक नंबर 26, उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। यूपों की जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तमान यूप सुशोभित होते थे। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थीं। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। राज सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीति होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। सोने की ईंटों से बनाए गए थे वो आग जलाने वाले भट्टियाँ। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है, इसलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। ये अग्नि के बारे में बताया गया है। वहाँ पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। जो विभिन्न देवताओं की पसंद के पशु पक्षी होते हैं, वे जो है सभी यूपों में शास्त्र विहित बांधे गए थे, पशु बांधे गए थे। और इसके बाद श्लोक नंबर 31, सामित्र कर्म में यज्ञ अश्व तथा कूर्म कछुए आदि जलचर जंतु जो वहाँ लाए गए थे, जलचर जंतु भी लाए गए थे कछुए जैसे, और
यज्ञ अश्व भी लाए गए थे। ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। देखिए सभी जलचरों को, मछली भी होंगी उसमें, कछुए भी थे जो जलचर होते हैं, मगर भी होंगे, और ये घोड़े भी थे, अन्य जानवर भी होंगे। पशूनाम त्रिशतम तत्र यूपे सुनियतम तदा अश्वरत्वम तत्र राज्ञो दशरथस्य। 32वां श्लोक। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे। देखिए अश्वमेध यज्ञ के लिए 300 पशु उन यूपों में जो बनाए गए थे, खंबे लगा लगा के, उनमें 300 पशु बंधे हुए थे। तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहां बांधा गया था। राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न, लोग कहते हैं कि ये जो है अश्वगंधा जड़ी बूटी होती थी। अब साफ है, पढ़ेंगे नहीं लोग, बहस करेंगे, विवाद करेंगे बिना पढ़े लिखे। साफ लिखा हुआ है दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहाँ बांधा गया था, वही जो 1 साल बाद लौट के आया था घोड़ा। रानी कौशल्या ने, आगे देखिए, कौशल्याम तहयम, हयम माने घोड़ा, तत्र परिचर्य समन्ततः कृपाणेर्विसारेणम त्रिभी परमया मुदा। 33 नंबर श्लोक। रानी कौशल्या ने वहाँ प्रोक्षण आदि के द्वारा मंत्र आदि अवसिंचित करके सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके, उस अश्व का जो छोड़ा गया था, लौट गया था, रानी कौशल्या ने उसका संस्कार करके अश्व का बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। अब लगाइए, 2 हाथों में 3 तलवार रखी रानी कौशल्या ने, उसका अश्व का स्पर्श किया तलवारों से। अब क्यों किया ये आप स्वयं लगा सकते हैं। उससे तलवार से काटना ही होता है, पूजा तो नहीं होती। इसके बाद श्लोक नंबर 34 कि तदनंतर कौशल्या देवी ने स्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट 1 रात निवास किया। उस रानी को 1 रात जो है निवास भी करना पड़ता था, उसी युग में घोड़े के साथ बितानी होती थी। ये साफ लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में, पढ़ लें जो दोस्त जो है इधर उधर की बातें करते हैं। अब इसके पास श्लोक नंबर 35 है। तत्पश्चात होता, अर्धयु और उद्वगाता ने राजा की क्षत्रिय जाति, अब ब्राह्मणों ने, उन्हीं क्या नाम है, ऋषि श्रृंग और वशिष्ठ आदि ने, उद्गाता ने और अध्वर्यु ने राजा की क्षत्रिय जाति महिषी कौशल्या को क्षत्रिय जाति, महिषी रानी जो क्षत्रिय जाति की होती थी उसे महिषी कहते थे अश्वमेध यज्ञ में, और वैश्य जातीय स्त्री बावाता कहलाती थी। वैश्य जाति स्त्री बावाता कहलाती थी जो केकई थी, तथा शूद्र जाति स्त्री परिवृत्ति कहलाती थी जो सुमित्रा थी। इन सबके हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। तीनों रानियों ने बारी बारी से उस अश्व को छुआ, स्पर्श कराया। श्लोक नंबर 35। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने, जो कराते थे यज्ञ, विधि पूर्वक अश्वकंद के, देखिए अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। अब यहाँ कहते हैं कि जड़ी बूटी को पकाया था, कोई जड़ी बूटी होती थी अश्वकंद, लेकिन यहाँ जड़ी बूटी का कोई मतलब नहीं है, किसी कंद का कोई मतलब नहीं है। साफ लिखा हुआ है कि इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधिपूर्वक अश्वकंद के गूदे को, अब आप स्वयं अनुमान लगाइए कि अश्व के घोड़े में कंद क्या हो सकता है। अश्वकंद के गूदे को निकालकर, यानी उसके मांस को निकालकर शास्त्रों की रीत से पकाया शब्द आया है। अब जड़ी बूटी को कहाँ पकाएंगे उसको। इसके बाद श्लोक 37 है कि धूम गंधम बपायास्तु जिग्नति सनराधस यथा कालम यथा न्यायम निरपुणदन पापात्मनः
तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। पकाया उसको विधि मंत्रों से, बाकायदा अश्वकंद के गूदे को, मांस को। ये देखिए अश्वकंद, कोई ऐसा अंग जिसे मैं कह नहीं सकता। अश्वकंद का गूदा पकाया गया, उसके बाद उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए, क्योंकि कोई पाप ही कर रखा था, उनके विचार से संतान उत्पत्ति नहीं होती थी, तो ऐसा मानना था, और उन्होंने मान के अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधिपूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। अश्वकंद की जो उसमें दी गई आहुति, उससे जो गंध निकली, राजा दशरथ ने अपने पापों का निवारण करने के लिए उस गंध को सूंघा। ये श्लोक नंबर 37 पढ़ लेना, पृष्ठ 60 पर है, वाल्मीकि रामायण बालखंड चतुर्दश सर्ग। दोस्तों, उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत यानी शरीर के जो अंग, जो हवनीय पदार्थ थे, हवन में डाले जाने योग्य जो पदार्थ थे उसके, अश्वमेध यज्ञ के, घोड़े के, उन सब को लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। श्लोक नंबर 38। यानी उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत, अश्वमेध के करने के कारण जो अंग काटे गए थे, जो काम के थे, हवनीय थे, हवन में काम आने वाले थे हवनीय पदार्थ, उन सब को लेकर समस्त 16 ऋत्विज, 16 ब्राह्मण जो करा रहे थे उस यज्ञ को, उन्होंने अग्नि में विधिवत आहुति देना प्रारंभ किया। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है। पाकर वृक्ष की शाखाओं में रख करके दी जाती है हवि जो है यज्ञ में, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य बैंत की चटाई में रखकर देने का नियम है। इस तरह से कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। 3 दिन चलता है ये। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणारूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया, अध्वर्य को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। ये तीनों ब्राह्मण होते थे, और ये जो है ऋषि श्रृंग, वशिष्ठ और जो भी रहे होंगे प्रमुख ब्राह्मण, 3 ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा का राज दे दिया। एक को पूर्व का, एक को अयोध्या से पूर्व दिशा का, दूसरे को पश्चिम दिशा का, और तीसरे को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया महाराज दशरथ ने। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। उद्गाता जो गीत गाते हैं, उसमें मंत्र गाते हैं वेदों के। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था, उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। ब्रह्मा जी ने भी किया था ऐसा ही पूर्व काल में, पता नहीं कोई शक सम्मत तो नहीं था, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने किया था, उसमें ऐसा ही विधान है सारी पृथ्वी को अपने राजपाट को दान में देने का ब्राह्मणों को। इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋतुजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। अब पता नहीं राजा दशरथ कहाँ कहाँ, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन, जापान तक के सम्राट थे, सारी पृथ्वी दान कर दी। ऐसे लिख देते हैं कि अयोध्या जो है, यहाँ का जो थोड़ा बहुत एरिया रहा होगा उसको सारी पृथ्वी बता देते। अरे भूखंड कहें, थोड़ा बहुत कोई भूखंड रहा होगा वो दान में दे दिया। यों दान देकर इच्छाक कुलनंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋतुज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले। 40वां श्लोक। अब क्या बोले जिनको दान में दी थी ऋतुज जो है, महाराज अकेले आप ही संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। भाई ये तो जिसका काम उसी को साझ है, ये आप ही कर सकते हैं राज का संभाल देखभाल, हम नहीं कर सकते, हम बिल्कुल असमर्थ हैं। हमसे इसके पालन, हमें इनके पालन की शक्ति नहीं है। अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता इससे। भूमिपाल हे नरेश, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, बस हम और कोई काम नहीं कर सकते, केवल वेदों के अध्ययन में ही लगे रहते हैं, पढ़ने में। बस
यही काम हमें तो छाया है और कोई नहीं। ये राजपाट हम नहीं संभाल सकते, इसको आप ही संभालिए। इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता। 48वां श्लोक। अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रिय मूल्य ही दे दें, बस हमें इसके बदले में आप इसकी कीमत दे दीजिए महाराज। नृपश्रेष्ठ मणिरत्नम सुवर्णम वा गावो यद्वा समुद्रतम ततः प्रपक्ष नृपश्रेष्ठ धर्ण्या न प्रयोजनम। 49वां श्लोक। नृपश्रेष्ठ मणि रतन सुवर्ण सोना गौ अथवा जो भी वस्तु वहाँ उपस्थित हो, जो आपके पास हो इस समय खजाने में, वही हमें दक्षिणा रूप में दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं प्रदान की। 10 लाख, देखिए कितनी गायें थीं, कहाँ कहाँ बनती होंगी, बहुत जगह में बनती होंगी दोस्तों। 10 लाख गाय बहुत होती हैं। 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, आहा 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, सोने की मुद्रा चलती थी उस समय, ये 10 करोड़ मुद्रा दे दी तथा उससे चौगुनी यानी 10 के 40 करोड़ रजत मुद्रा अर्पित की ब्राह्मणों को। इतना सोना, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, 40 करोड़ रजत मुद्रा और 10 लाख गायें 16 ब्राह्मणों को, क्योंकि इन्हीं को दी होंगी जो प्रमुख थे। तब उस समस्त ऋतुजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋषि श्रृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। वही 2 प्रमुख थे, ऋषि श्रृंग और वशिष्ठ जी, उन सब ने मिलकर के वो सामान इन दोनों को दे दिया। तदनंतर फिर क्या हुआ, 52 बंटवारा भी होगा। तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से, ऋषि श्रृंग और वशिष्ठ के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, क्या बोले, महाराज इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। बिल्कुल इतना माल मिला, ये तो वाकई संतुष्टि का विषय है। ये श्लोक 53। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को, अन्य जो ब्राह्मण थे, 1 करोड़ जम्बूनद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। जो और ब्राह्मण थे अन्य तो उनको जो है 1 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं बांटी। जाम्बूनद ये शुद्ध सोने की मुद्राएं होती थीं, उसको 1 करोड़ भेंट में ये दी। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा, खाली हो गए दशरथ जी, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। फिर भी एक बेचारा ब्राह्मण रह गया, उसको उन्होंने अपने हाथ का कंगन जो सोने का था वो दे दिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विवल हो रही थीं। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। ब्राह्मणों ने पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को, दशरथ को, ब्राह्मणों ने नाना विध के आशीर्वाद दिए। अब आशीर्वाद भी नहीं देंगे इतना माल लेने के बाद। तदनंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुष्प फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला, बहुत पाप किए थे राजा दशरथ ने, सब का हनन हो गया, सब खत्म, तथा उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाने वाले था। अब स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे, रिजर्व हो गई सीट। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था, बिल्कुल कठिन था। इतना माल कहाँ होता है सब राजाओं के पास, इतना तो उन्होंने लुटा दिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से कहा, अब उन्होंने क्या कहा ऋषि श्रृंग से, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। अब तो आपने अश्वमेध भी यज्ञ करा दिया महाराज ऋषि श्रृंग जी, अब वो काम करो जिससे मेरा कुल बढ़े। तब द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, क्या बोले ऋषि श्रृंग जी, राजन आपके 4 पुत्र होंगे, आप चिंता न करें। आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को
वहन करने में समर्थ होंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। सतस्य वाकम मधुरम निशम्य प्रणम्य तस्मे प्रेयतो नृपेन्द्र जगाम हर्षम परम महात्मा त्रमर्स्य श्रृंगम पुनरप्युमवाच। 60वां श्लोक दोस्तों, उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराजा दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए और उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसको प्रेरित किया ऋषि श्रृंग को कि अब आप जो है मुझे पुत्रेष्टि यज्ञ भी कराइए। पुत्रेष्टि यज्ञ भी बताते हैं, अब इससे काम नहीं चलेगा, अश्वमेध से आप पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भी यज्ञ कराइए, ऐसा उन्होंने ऋषि श्रृंग ने कहा है। तो दोस्तों आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि राम जी का जन्म किस तरह से होता है और ऋषि श्रृंग किस तरह से पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।